गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस के ऊपर है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एआईएस क्या होता है। यह हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ज़रूरी रहेगा कि हम इसके बारे में जान लें। हम इस वीडियो में इन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में डिटेल पे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है। एआईएस फॉर्म 26A का एक्सटेंडेड वर्जन है। एआईएस में टैक्स पेयर यानी करदाता यहाँ डिस्प्ले की गई इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी राय यानी फीडबैक दे सकते हैं। यह फीचर फॉर्म 26A में नहीं है। एआईएस में आपको दो टाइप की कॉलम दिखेगी। पहला कॉलम है रिपोर्टेड वैल्यू का। रिपोर्टेड वैल्यू का मतलब है वह वैल्यू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दूसरी एंटिटी से प्राप्त हुई है। दूसरा कॉलम है मॉडिफाइड वैल्यू का। मॉडिफाइड वैल्यू का मतलब है वह वैल्यू जो आपको फीडबैक के बाद मिली है। और जानते हैं एआईएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को सरल बनाने के लिए सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने फॉर्म 26A में अमेंडमेंट किया है। 28 मई 2020 की नोटिफिकेशन के अनुसार न्यू फॉर्म 26A एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस है जो पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए करदाता यानी टैक्स पेयर की पूरी प्रोफाइल प्रदान करेगा। एआईएस के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन फीडबैक के साथ टैक्स पेयर को पूरी जानकारी दिखाना। एआईएस का दूसरा ऑब्जेक्टिव है वॉलंटरी कॉम्प्लायंसेस को बढ़ावा देना और एआईएस का आखिरी ऑब्जेक्टिव है नॉन कॉम्प्लायंसेस को रोकना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एआईएस और फॉर्म 26A में क्या अंतर है। सबसे पहली बात यह है कि एआईएस फॉर्म 26A का एक्सटेंशन है। फॉर्म 26A में फाइनेंशियल ईयर के दौरान खरीदी गई संपत्ति, उच्च मूल्य के निवेश और टीसीएस लेन देन का विवरण दिखाता है। एआईएस में दिखाने वाली जानकारी ज़्यादा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सिक्योरिटी यानी शेयर एंड परचेज की ट्रांजैक्शन की जानकारी, संपत्ति की लेन देन, विदेशी मुद्रा का लेन देन, जीएसटी टर्नओवर आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सोर्स स्तर पर लेन देन का एकत्रीकरण भी रिपोर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम एआईएस की सर्वर तक कैसे जाएंगे। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा यानी www.incometax.gov.in। लॉगिन करने के बाद आपको एआईएस मेनू पर क्लिक करना होगा। अल्टरनेटिवली आप ई फाइलिंग मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न पे व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपको ऐसा पॉपअप दिखेगा। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आप एआईएस के पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। एआईएस की इंफॉर्मेशन 2 भागों में दी जाती है। पहले भाग में जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें टैक्स पेयर का नाम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आधार के 4 अंक, मोबाइल नंबर और एड्रेस होती है। दूसरे भाग में टीडीएस एंड टीसीएस की जानकारी होती है। पार्ट बी की इंफॉर्मेशन 4 सब कैटेगरी में डिवाइड की गई है। वो इस प्रकार है। पहला एसएफटी इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल ईयर में लेन देन के तहत रिपोर्टिंग एंटिटी से प्राप्त हुई जानकारी दिखाई जाती है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और की डिटेल दिखाई जाती है। डिमांड एंड रिफंड में इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट की जानकारी होती है। आपको डिमांड की डिटेल
फिलहाल यहाँ दिखाने को नहीं मिलेगी, आने वाले समय में दिखाई जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन में सैलरी एनेक्सेड टू, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड, विदेशी मुद्रा की लेन देन की जानकारी दिखाई जाती है। आप यह AIS इन्फॉर्मेशन को 3 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं: PDF, जेसन और CSV। PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। पासवर्ड के लिए दिए गए एग्जाम्पल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं TIS क्या होता है। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी TIS में AIS वाली समरी इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज दिखाई जाती है। यह हर सूचना श्रेणी जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड आदि के तहत प्रोसेस्ड वैल्यू एंड डेराइव्ड वैल्यू को दिखाता है। TIS में दिखाई गई जानकारी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वक्त यूज कर सकते हैं। TIS की इंफॉर्मेशन 3 कैटेगरी में दिखाई जाती है। पहला इंफॉर्मेशन कैटेगरी प्रोसेस वैल्यू एंड डेराइव्ड वैल्यू। इंफॉर्मेशन कैटेगरी में इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, सोर्स आदि दिखाई। आगे जानते हैं कि AIS की इंफॉर्मेशन में फीडबैक कैसे देते हैं। स्टेप 1, फीडबैक कॉलम में ऑप्शन बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन आपको फीडबैक की तरफ डायरेक्ट कर देगा। आप अपना रेलेवेंट फीडबैक ऑप्शन चुनें, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। आपको एक फीडबैक का एक्नॉलेजमेंट का पॉपअप दिखाई देगा। आप अपना एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट नंबर एक्टिविटी हिस्ट्री में देख सकते हैं। अपना फीडबैक कितने बार भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पर अभी कोई लिमिट तय नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप एक से अधिक बार भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप अपनी GST की टर्नओवर भी AIS में वेरीफाई कर सकते हैं। आपको यह ध्यान देना होगा कि AIS सिर्फ GST 3B के डाटा को कंसीडर करता है। थैंक यू। आप वीडियो के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर डालें ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। हमारे चैनल का नाम CA नो हाउ है, जिसे आप @CA नो हाउ से सर्च कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।